बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं पहले तो रिपीट कर लेता हूँ। 4 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 256। अब इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इन इम्प्लाइज इट, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये जो इसको सबसे पहले लिखेंगे लॉग, ये जो बेस है ना 4, ये लॉग की बेस बन जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 256, और जो पावर है इसको राइट साइड पर आगे इक्वल टू लिख लेंगे। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। देखें यहाँ पर बेस 4 है और यहाँ पर हम लॉग की बेस भी 4 लिखा है। इंटरचेंज क्या होंगे, ये 256 इधर लिख लेंगे और पावर जो है हम आगे लिखते रहते हैं। तो हमारे इसको पढ़ते कैसे हैं, log 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2 रेज़ टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। इसको हम log की फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखते हैं इज इक्विवेलेंट, ये साइन है, इक्विवेलेंट का साइन है, इज इक्विवेलेंट टू लॉग, ये हम जो वैल्यू आई हुई है इसको पहले लिखेंगे 1/64 -6, ये पावर आगे लिख लेंगे, बेस अपनी जगह पर होगी। तो log 1/64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -6, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है। तो आप लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्विवेलेंट, इज इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, इज इक्विवेलेंट टू log 1 टू द बेस 10, ये जो पावर है इसको आगे लिख लेते हैं। पढ़ते हैं log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, x रेज़ पावर 3/4 इज इक्वल टू y। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई ये एक्सप्रेशन, इसको हम log की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको रिपीट करेंगे, x रेज़ टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू y। तो इसको अब जब log की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इज़ इक्विवेलेंट टू log y टू द बेस x इज इक्वल टू 3/4। यानी बेस वही है, log का बेस बन गया जो यहाँ पे बेस है, और ये वैल्यू और ये जो एक्सपोनेंट है ये इंटरचेंज हो गए हैं। ये पहले इधर लिख लिया है तो पावर आगे लिख लिया हमने। तो ये इक्विवेलेंट का साइन सम टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप इक्विवेलेंट लिखें तो दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 रेज़ टू पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 3 रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/81 इक्विवेलेंट टू log 1/81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -4। ये पावर आगे चलेगी, बेस अपनी जगह पर इस log का बेस बन गया है, और जो वैल्यू थी वो log 1/81 इधर लिख लिया। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 64
रेज़ टू द पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम इसको क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 64 रेज़ टू द पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 16 is equivalent to log 16 to the base 64 is equal to 2/32। तो देखें यहाँ पर क्या किया, बेस 64 है, यहाँ पर भी ये पावर को आगे शिफ्ट कर लिया है और 64 को log 16 को log 16 कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई थी एक्सप्रेशन, हमने लॉग की फॉर्म में लिखा है, तो ये उसका उलट है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखें लिखा है log 1/a² to the base a is equal to -2 is equivalent to ये बेस अपनी जगह पर ही होगा, ये जो है पावर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है, ये वैल्यू आती है इज़ इक्वल टू 1/a²। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये लॉग की फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं जी log 1/128 to the base 2 is equal to -7 इक्विवेलेंट टू, ये देखें बेस को हम पहले लिख लेते हैं, ये पावर है जो आगे इक्वल राइट साइड पे लिखी होती है, तो 2 पावर -7। तो ये जो पार्ट है इसको इक्वल टू 128 वैल्यू के तौर पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। तो log 9 to the base 2 is equal to x is equivalent to, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, इधर लिख लेता हूँ, इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज़ टू द पावर x। ये बेस है, यहाँ भी बेस बनाया, ये पावर है, इसको पावर के तौर पर लिखा, और ये इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सप्रेशन दी है लॉगरिथमिक फॉर्म ने, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिपीट करते हैं, पहले इसको लिखेंगे जी log 3 to the base b is equal to 64, so is equivalent to b power 64 is equal to 3। बेस ये है, इसका भी बेस है, और ये 64 पावर है, 3 वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4, log a to the base a is equal to 1 लिखा हुआ है। अच्छा, बाज़ बुक्स में ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है, और बाज़ बुक्स में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 2 सवाल कर लिए हैं, ताकि दोनों बुक्स का ये सवाल हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं, पहले तो रिपीट करते हैं, log a to the base a is equal to 1 is equivalent to a, यानी ये वाला a, ये पावर है, a raised to the power 1 is equal to a। दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। रिपीट करते हैं, लिखा है log 1 to the base a is equal to 0
इज़ इक्विवेलेंट टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये होगा, ये बेस है, हमने यहाँ पर बेस लिखा, ये जो है ये पावर है यानी एक्सपोनेंट है, यानी ए रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। ये लॉग की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो रिपीट करते हैं, लिखते हैं लॉग 1/8, ये बेस है, यहाँ पर बेस लिखो, इज़ इक्वल टू -3/4 इज़ इक्विवेलेंट टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो बेस अपनी जगह पर लिखो, जिस तरह यहाँ पर लॉग का बेस है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ये बेस ही होगा। तो ये जो इक्वल टू के राइट साइड पर लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे इसको एक्सपोनेंट, और ये लॉग के साथ जो 1/8 है इक्वल टू 1/8 लिख लेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट सॉल्व हो गए हैं, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।